अब देखेंगे हम लोग इसका एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2 का बी। देखिए, रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। रिक्त स्थानों को भरिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। प्रत्येक सम संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक कौन सा संख्या होता है? सम संख्या होता है। कौन सा संख्या होता है? अब प्रत्येक विषम का क्या हो जाएगा हिजा? आ जाएगा समझ में। प्रत्येक खाली स्थान पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल एक सम संख्या होता है। तो हिजा किसका सम हो सकता है? सम का। अब प्रत्येक खाली स्थान का संख्या विषम संख्या होता है, तो हिजा क्या हो जाएगा आपका? विषम। क्या हो जाएगा हिजा? विषम। यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाता। ये कैसे बड़े समझ में आ गया? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कह रहा है कि गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग संख्या ज्ञात करना है। बिना गुणा कइले क्या करेंगे? पहला लिखेंगे ऐसे। क्या दिया है? 39। एक के लिख सकते हैं का? 39 का वर्ग निकालना है ना। 39 का वर्ग बराबर व्हाट लिखेंगे? 39 का वर्ग। 39 का वर्ग बराबर 39 का वर्ग बराबर। अच्छा, एक काम करते हैं कि पहले ये बना देते हैं और तब इसको बना के हम डिलीट मार देंगे इसको, तब उसको बनाएंगे, थोड़ा जगह मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे कह रहा है कि वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होने के लिए निम्नांकित में प्रत्येक के अंत में कम से कम कितना शून्य बढ़ाना होगा? पहला में को जीरो बढ़ाना पड़ेगा? बताइए। 10 दिया है, को जीरो लगाएंगे कि कम से कम पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? एक जीरो बढ़ा दीजिए, जोड़ा जोड़ा होना चाहिए ना। तो इसमें लिखेंगे 1 शून्य बढ़ाना होगा। 1 शून्य बढ़ाना होगा। अब इसमें देखिए 90 दिया है, को जीरो बढ़ाना होगा 90 लिख के, और एक और जीरो दे देंगे तो हो जाएगा। इसमें भी क्या लिखेंगे? 1 शून्य बढ़ाना होगा। 1 शून्य बढ़ाना होगा। तीसरा में क्या दिया है? तीसरा में दिया है 4000। 4000 तो 1 2 3, कम से कम एक और जीरो चाहिए तब ना होगा। ये लिख देंगे 1 शून्य बढ़ाना होगा। 1 शून्य बढ़ाना होगा। इसमें देखो गिनो 1 2 3 4 5, इसमें भी को शून्य बढ़ाना होगा। एगो लिखेंगे 25। 1 2 3 4 5, एगो जीरो बढ़ा देंगे और तो लिखेंगे 1 शून्य बढ़ाना होगा। 1 शून्य बढ़ाना होगा। आ जाएगा समझ में। 1600 का वर्गमूल निम्नांकित में से कौन सा है? अगला क्वेश्चन कहा है कि 1600 का वर्गमूल लिखेंगे। 1600 का वर्गमूल के लिए क्या करेंगे बताओ? घेरेंगे इसे, 1600 घेर देंगे इसे, और 1600 को तोड़ेंगे तो टूटता है 40 गुना 40। अब बराबर क्या आ जाएगा? 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? चलिए जल्दी से इतना उतारिए तब इसको बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब इसको बनाते हैं। देखिए अब जगह हो जाएगा, इसको डिलीट मार देते हैं हम। अच्छा, बंदर केवल राम जी के साथ ही अच्छे लगते हैं ना। ऐसे भेटा जाएंगे तो लाते लाते मारता है आदमी उनको ना। सांप केवल शंकर जी की गर्दन में ही अच्छे लगता है। ऐसे कहीं भेटा जाए ना कहीं तो लाठी लाठी मारेगा आदमी उनको। नहीं, कुछ चीज अपने जगह पे सही लगता है।
ई कह रहा है कि गुणा किए बिना, पहला में क्या दिया है 39 का वर्ग, पूछा है 39 का वर्ग बराबर व्हाट, यही ना। लिखेंगे 39 का वर्ग बराबर 39 का स्क्वायर है, 39 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं का 30 प्लस 9 का स्क्वायर, लिख सकते हैं। देखो अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद करो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होता है इतना। अब a के जगह यहाँ पे बैठल है 30, अब b के जगह पे कुछ बैठल है 9, तो a के जगह पे a स्क्वायर हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा 30 का स्क्वायर अब प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 तो होता है ना उसमें, a के जगह पे 30 और b के जगह पे 30 का स्क्वायर 900 और 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 9 तिया 27 दूनी के 54 540 जोड़ेंगे 0 1 0 1 8 4 12 के 2 और 5 और 9 14 1 15 1521 बिना गुणा किए बता दिए, बिना गुणा किए बताए ना। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है 27, दूसरा में क्या बोला है 27, नीचे बना देते हैं। दूसरा में बोला है 27, 27 का वर्ग बराबर व्हाट, लिखेंगे 27 का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 27 का स्क्वायर होगा, और 27 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 20 प्लस, आपको जीरो वाला में तोड़ना है 20 प्लस 7, अब 20 प्लस 7 अब कितना में टूटेगा 20 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 20 गुना 7, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 4 दूनी के 4 7 28 280 आएगा इतना, आज जोड़ेंगे तो आएगा 729। आ रहा है समझ में? चलो बताओ 46 को कितना पर तोड़ेंगे, बोला है 46 का वर्ग बराबर व्हाट, लिखेंगे 46 का वर्ग बराबर 46 का स्क्वायर बराबर 40 प्लस 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 40 गुना 6 2 भी होता है ना। अब ये 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 6 के 36 4 दूनी के 8 6 48 480 जोड़ेंगे ये जीरो ये 6 6 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 6 10 1 11 1 1 2 2916, बोलिए दिक्कत है 2116। चौथा में क्या दिया है 58 का, 58 का वर्ग बराबर वाट, लिखेंगे 58 का वर्ग बराबर बोलो क्या हो जाएगा 58 का स्क्वायर बराबर 58 को कितना लिख सकते हैं 50 प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 50 गुना 8, 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 8 64 5 दूनी के 10 प्लस 800 हो जाएगा। अब यहां पे जोड़ेंगे इसको तब 25 8 33 3364 3364, चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
तालिका देख करके वर्गमूल लिखिए। तालिका जो बनवाए है ना अभी तुरंत, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, उसका वर्गमूल लिखना है तालिका देख करके। लिखेंगे 81 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल। तालिका देखकर बताना है तो कुछ नहीं करना है, तालिका देख लेंगे। ये तालिका हुआ, 81 कहाँ है, हई कितना होता है इसका 9, लिख देंगे √81 अब बराबर कितना आंसर हो जाएगा इसका 169 का वर्गमूल। 169 का वर्गमूल तो √169 हो जाएगा। √100 अब देखना क्यों चाहिए, याद है ये है तो 225 का वर्गमूल बराबर √225 अब बराबर कितना हो जाएगा 15। 289 का वर्गमूल अब बराबर √289 अब बराबर कितना हो जाएगा 17। 625 का वर्गमूल अब बराबर √625 अब बराबर क्या हो जाएगा 25। 576 का वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा √576 बराबर कितना हो जाएगा 24। कोनो दिक्कत, चलिए बना लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है बिना तालिका के सहायता से वर्गमूल निकालिए। आपको गुणा कर देना है, नहीं बिना तालिका के सहायता से वर्गमूल निकालिए। 21 गुना 21 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। हमको तालिका देखने का जरूरत है कौची है 21 गुना 21 जोड़ा जोड़ा तो दिया ही है, 2 को पर 1 निकलबे करेगा, तालिका कौची देखना है 21 ना बुझाया। 23 गुना 23 का वर्गमूल तो बराबर कितना हो जाएगा √23 गुना 23 अब बराबर कितना हो जाएगा ये 23। 49 गुना 49 का वर्गमूल बराबर √49 गुना 49 अब बराबर कितना आ जाएगा 49। आया समझ में, चलिए बना लीजिए। और अब लास्ट क्वेश्चन, मान बताइए। इसको 26 कैसे करें, लिख सकते हैं 26 गुना 26 है। हॉय जौन चिन्हवा है कौची का चिन्ह है रूट का वर्गमूल का, और वो कहता है 2 पर को निकलने देंगे, निकाल दो ना, 2 तो ही है। ई क्या कह रहा है 29 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 29 गुना 29, 2 पर को निकलेगा एगो आंसर। 160 का स्क्वायर मतलब 160 गुना 160, 160 गुना 160, 160 पर को निकलेगा एगो, 2 पर 160। चलिए बना लीजिए।